नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाग्य और मेहनत में सबसे बड़ा कौन होता है, और उस बात पे विस्तार से चर्चा की गई थी कि भाग्य और मेहनत। लेकिन फिर भी कई लोग भाग्य के भरोसे बैठे रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे भाग्य में जो होगा वो हमें मिलेगा, भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, यदि आप भाग्य के भरोसे या किस्मत नसीब के भरोसे हम बैठे रहते हैं तो हमें वही मिलता है जो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन यदि हम मेहनत के भरोसे होते हैं, परिश्रम के भरोसे होते हैं, तो वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी काबिलियत है और जो हमारी किस्मत में भी नहीं लिखा हुआ हो। इसलिए दोस्तों, आज मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करना चाह रहा हूं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत होती है। मेहनत करते रहोगे तो भाग्य अपने आप आकर आपके कदमों में गिर जाएगा और कहेगा कि बोल बंदे तुझे क्या चाहिए। इस बात को हम एक बहुत ही अच्छी रोचक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव था, उस गांव में सभी किसान रहते थे, यानी सब खेती करते थे, खेती के अलावा कोई काम नहीं जानते थे। लेकिन उस गांव के एक ज्योतिषी थे, उन ज्योतिषी की बात वो बहुत मानते थे। तो उस गांव में ज्योतिषी आए तो गांव वालों ने पूछा कि हमारे गांव का भविष्य कैसा है, हमारी फसल कैसी होगी। तो ज्योतिषी ने गणना करके बताया कि अगले 10 वर्ष तक इस गाँव में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। गांव वाले सब आश्चर्य से गिर गए। 10 वर्ष तक यहाँ बादल का टुकड़ा नहीं आएगा, पानी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फसल सब बर्बाद होगी। बेहतर है कि ये गांव छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो गांव वाले चिंता में डूब गए। घर आके सब अपने सामान इकट्ठा करने लगे और लगभग सब सामान इकट्ठा करके और गांव छोड़ के जाने लगे। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार का जो मुखिया था उसने ज्योतिषी की बातों पे विश्वास कम था और वो मानता था कि मेहनत से सब कुछ होता है, भाग्य के भरोसे से कुछ नहीं होता है। तो उसने निश्चय किया कि वह गांव नहीं छोड़ेगा। गांव के सभी लोग आए, उसको समझाने लगे कि गांव छोड़ दे, 10 वर्ष तक यहाँ बारिश नहीं होगी, भूखे मर जाएगा, प्यासे मर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, चल दूसरे गांव में चलते हैं। तो उस मुखिया ने समझाया कि दूसरे गांव में जाकर भी हम करेंगे क्या, खेती के अलावा हमें कुछ आता नहीं है। गांव वालों ने बहुत प्रयत्न किया उसको समझाने का, लेकिन वो और उसका परिवार वहीं रुक गया। गांव वाले सब उदास होकर गांव छोड़ के चले गए और 3-4 दिन तक उस मुखिया का भी मन नहीं लगा। वो गांव में घूमता रहा, पूरा सुनसान सन्नाटा, सब जगह खाली खाली। 2-3 दिन बाद वो खेत में पहुंचा, बैलों की जोड़ी ली, हल लेके और खेत को जोतने लगा और निरंतर खेत जोत रहा था। तो उसके घर वालों ने कहा कि बाबा, पता है 10 वर्ष तक बारिश नहीं होने वाली है, आप खेत जोत रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम भी आओ, खेत जोतते रहते हैं। तो परिवार वाले मिलके और खेत जोतने लगे और 3-4 दिन तक निरंतर प्रयास कर रहे हैं, थक रहे हैं, पसीने से चूर हो रहे हैं, लेकिन वो खेत जोतना नहीं भूल रहे थे। निरंतर वो खेत में काम करते जा रहे थे। उधर से एक बादल का टुकड़ा निकला और उसने देखा पूरा गांव सुनसान पड़ा है, सारे खेत सुनसान पड़े हैं, लेकिन ये किसान जो है खेत में हल जोत रहा है। वह उसके पास आया और पूछा कि क्या तुमने भविष्यवाणी नहीं सुनी थी? ज्योतिषी ने कहा था कि इस गाँव में 10 वर्ष तक बारिश नहीं होने वाली है, फिर तुम गाँव छोड़ के क्यों नहीं गए? मैं इस बात पे यकीन नहीं करता, मैं अपनी मेहनत पे यकीन करता हूँ। तो तुम्हें पता है कि जब बारिश नहीं होने वाली तो खेत में हल क्यों जोत रहे हो? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बारिश नहीं होने वाली, लेकिन 10 वर्ष बाद जब बारिश होगी तब क्या पता मैं खेत और हल जोतना भूल नहीं जाऊँ, इसलिए मेरा काम है मेहनत करना, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो बादल को भी आश्चर्य हुआ, उसने भी विचार किया कि ये जब किसान खेत जोतना भूल सकता 10 साल में, तो हो सकता मैं भी बरसना भूल नहीं जाऊँ। इसलिए जाकर उसने सारे बादलों को कहा और उस गांव में बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी। उस बादल के बाद समझ में आ गई कि निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, बिना मेहनत के भाग्य साथ नहीं देता है। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, सारे गाँव वाले वापस आ गए और सबने मिलकर खेती करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य, हमारी मेहनत है, वो निरंतर करते रहो, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करता है। व्यक्तित्व विकास और निर्माण के वीडियो देखने के लिए देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।